नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी ने इस बार दिवाली कुछ खास तरीके से मनाई। उन्होंने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ त्योहार मनाने का फैसला किया और उनका ये कदम पाकिस्तान को भेजा गया एक तगड़ा संदेश था। ये संदेश है कि भारत चाहे तो पाकिस्तानी सेना को अपना वो विकराल रूप दिखा सकता है जिससे असीम मुनीर भी थर थर कांपता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये खौफ देखने को मिला था। साल 1971 की जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भयानक जख्म दिया था, जिसके बाद से अब जिन्ना का देश इसे छिपाता फिरता है। क्या है वो जख्म, क्यों पाकिस्तान के लोगों ने कर दी मुनीर की ठुकाई, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। क्यों कांप गए पाक आर्मी चीफ मुनीर, कराची से ग्वादर तक क्यों मचा है हड़कंप, अरब सागर बन जाएगा पाक नौसेना का कब्रगाह। साल 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना ने जब कराची पोर्ट पर बमबारी की थी तो कम से कम एक हफ्ते तक आग जलती रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने कुछ युद्धपोतों को भारतीय नौसेना से बचाने के लिए ईरान की सीमा के करीब और कुछ युद्धपोतों को ग्वादर पोर्ट भेज दिया था। भारतीय नौसेना की अरब सागर में मजबूत मौजूदगी से पाकिस्तान हमेशा डरता रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली भारतीय नौसेना के साथ समुद्र पर ही मनाई। यह उनका सशस्त्र बलों के साथ 12वां दिवाली उत्सव था, लेकिन नौसेना के साथ पहला इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को वो कुछ खास संदेश भेजना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी का आईएनएस विक्रांत पर जाना और नौसेना के साथ दिवाली मनाना कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर को भेजा गया एक सशक्त राजनीतिक संदेश था। इसे पाकिस्तान के लिए खास रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। समुद्र में तैनात आईएनएस विक्रांत पर मौजूद जवानों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कुछ महीने पहले ही हमने देखा कि कैसे आईएनएस विक्रांत का नाम पाकिस्तान में डर की लहरें पैदा कर गया। यही उसकी शक्ति है, एक ऐसा नाम जो दुश्मन का साहस तोड़ देता है। आईएनएस विक्रांत से क्यों डरता है पाकिस्तान? दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला था कि मई महीने में संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने कराची और मारा में अपने पारंपरिक नौसेना अड्डे खाली कर दिए थे। इस दौरान उसने अपने जंगी जहाजों को नागरिक बंदरगाहों और चीन की तरफ ऑपरेट किए जाने वाले ग्वादर पोर्ट पर भेज दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में 300 नॉटिकल मील दक्षिण दिशा में भारत का विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेट हो रहा था, जिसके 4 एस्कॉर्ट जहाजों पर ब्रह्मोस मिसाइलें लक्ष्य साधने को तैयार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 10 मई को युद्ध विराम लागू नहीं होता और युद्ध थोड़ा और लंबा होता तो कराची बंदरगाह पर हमला तय माना जा रहा था। बस आदेश मिलने का इंतजार था। राजनीति के कई जानकार लिखते हैं कि अगर भारत ने उस समय पाकिस्तान के 1000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर हमला किया होता तो इसके सीधे आर्थिक और सामरिक नतीजे सामने आते। विदेशी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाहों से दूर चले जाते, तेल आपूर्ति रुक जाती और पाकिस्तान जिसकी ऊर्जा भंडार क्षमता सिर्फ 10 से 20 दिनों के लिए है, वहां तेल के लिए अफरा तफरी मच जाती। इसके अलावा भारतीय नौसैनिक नाकाबंदी पाकिस्तान को करीब करीब लैंड लॉक्ड देश बना देती, यानी पाकिस्तान ऊर्जा आयात के लिए पूरी तरह से अपने पड़ोसी ईरान, अफगानिस्तान और चीन पर निर्भर हो जाता। पाकिस्तान के लिए अपने बंदरगाह बचाना क्यों है मुश्किल? दरअसल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उसका भूगोल और नौसेना की सीमित क्षमता है। अरब सागर से सटी उसकी तटीय रेखा एक बंद कॉरिडोर जैसी है। उस क्षेत्र से बचकर बाहर निकलने के रास्ते कम हैं। इसके ऊपर भारतीय नौसेना के मुकाबले में पाकिस्तानी नौसेना संख्या और तकनीक दोनों में पिछड़ी हुई है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने कराची के पास मलिर कैंटोनमेंट में अमेरिकी सर्विलांस रडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान की नौसैनिक तैनाती लगभग निष्क्रिय हो गई। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जंग के वक्त पाकिस्तान की नौसेना अपने जहाजों को बंदरगाहों से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे देश की समुद्री गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। शांति काल में यही नौसेना अभ्यासों और एंटी पायरेसी अभियानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है, लेकिन भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की नौसेना किसी काम की नहीं रहती। पीएम मोदी ने समुद्र से कैसे दी पाकिस्तान को चेतावनी? 1971 की जंग में भी भारत ने पाकिस्तान को समुद्र से करारी शिकस्त दी थी। उस 2 हफ्ते की लड़ाई में भारतीय नौसेना ने कराची के पास पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था। पीएनएस खैबर, पीएनएस मुहाफिज और एमवी वीनस चैलेंजर समेत
कई युद्धपोत को भारत ने पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिससे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी नौसेना करीब करीब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में भी आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की सेनाओं के भागने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। इसलिए मोदी ने साफ संदेश दिया है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, क्योंकि 2025 में पाकिस्तान के युद्धपोत एक बार फिर ग्वादर और पासनी जैसे बंदरगाहों में छिपने को मजबूर दिखे। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पसनी बंदरगाह अमेरिका को देने की कोशिश की और पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जंग के दौरान वो भारतीय नौसेना से बच सके। यानी अगर पसनी बंदरगाह पर अमेरिकी रहेंगे और ग्वादर बंदरगाह पर चीन रहेगा तो भारतीय नौसेना से पाकिस्तान बच सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह पाकिस्तान अपनी पिद्दी सेना का एक अंग किसी तरह से छुपा रहा था। डर था कि भारत का आईएनएस विक्रांत इस हिस्से के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। पाकिस्तान जिसे भारत से दुबकाता फिरता है वो हिस्सा मुनीर की नौसेना है। पाकिस्तान अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी से कांपती है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान डर के मारे कराची और मारा और अपने पारंपरिक नौसेना अड्डे खाली कर दिए थे। और इसी दौरान कुछ युद्धपोत की ईरान सीमा के करीबी और कुछ युद्धपोत को ग्वादर पोर्ट भेजा गया था। आईएनएस विक्रांत ने कर ली थी तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप हमले की तैयारी में तैयार था, जिसके 4 एस्कॉर्ट जहाजों पर ब्रह्मोस मिसाइलें लाद दी गई थी। अगर जंग यानी कि सीज फायर ना हुआ होता तो मुनीर की सेना का बुरा हाल तय था। इससे पहले साल 1971 की लड़ाई में भी भारतीय सेना ने जब कराची पोर्ट पर तबाही मचाई थी तब आगे हफ्ते भर लगातार जलती रही थी। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सीधे तौर पर शहबाज का देश आर्थिक संकट का सामना भी करता। विदेशी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह नहीं आ पाते और तेल समेत कई चीजों की आपूर्ति पूरी तरह रुक जाती। पाकिस्तान में यह अफरा तफरी मचने में सिर्फ 10 से 20 दिन का ही वक्त लगेगा। भारत के खिलाफ जब भी संघर्ष हुआ है, पाकिस्तान की नौसेना करीब करीब पूरी तरह से हार के मुहाने पर पहुंच जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने कराची के अमेरिकी सर्विलांस रडार पूरी तरह से तबाह कर दिए थे और पाकिस्तान की सेना पानी में अपंग हो गई थी। इसी डर की वजह से असीम मुनीर कोशिश कर रहे हैं कि पसनी बंदरगाह की देखरेख अमेरिका को दे दी जाए ताकि भारतीय नौसेना से किसी तरह पाकिस्तान को बचाया जा सके। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। इंडियन नेवल शिप विक्रांत यानी आईएनएस विक्रांत को कोची शिपयार्ड लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका स्लोगन है जय मां साम युद्धि शारदा, जिसका मतलब है युद्ध में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये विमान वाहक युद्धपोत हर वक्त हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है, इसलिए जंग के सभी साजो सामान फाइटर जेट सहित इस पर हमेशा तैनात रहते हैं। 43,000 टन का विक्रांत 262 मीटर लंबा है। ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चलता है। इस पर 1700 क्रू और 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये विमान पोत के ही रनवे पर उड़ान भरते हैं और इसी पर लैंड भी करते हैं। ये मिसाइल से लैस रहता है। समुद्र में खुद को और फाइटर जेट को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन देश पर हमला कर सकता है। इसके क्रूज मिसाइल से हवा में भी वार कर सकते हैं। एक तरह से ये एयर डिफेंस का भी काम करता है। ये विक्रमादित्य की अपेक्षा सस्ता है और इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य का मूल नाम एडमिरल गोरशोक है। ये एक रूसी विमान वाहक युद्धपोत है। इसे भारत और रूस की दोस्ती के मिसाल के तौर पर भी देखा जाता है। यह आईएनएस विक्रांत से पुराना है, जिसका वजन 45,000 टन है और लंबाई 284 मीटर है। 55 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र की सैर करता है और इस पर 34 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। इसे रूस से खरीदने के बाद भारत ने अपने हिसाब से थोड़े बदलाव किए, यानी इसको मॉडिफाई किया गया। इसके अलावा इसमें सभी तरह की मिसाइलें हैं जो दुश्मन देश में पलक झपकते ही भूचाल ला सकती हैं। यानी ये भी विक्रांत जितना ही काबिल है, लेकिन लंबाई, स्पीड और फाइटर जेटों की संख्या के मामले में विक्रमादित्य विक्रांत से बेहतर है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि विक्रांत को भारत अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकता है। इसमें दूसरे मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर इसे और ज्यादा खतरनाक बनाया जा सकता है, लेकिन विक्रांत को कुछ हद तक ही अपग्रेड किया जा सकता है। दूसरी वजह विक्रमादित्य भारत रूस की महंगी दोस्ती की मिसाल भी है। हालांकि भारत के लिए दोनों बहुत अहम है। मौजूदा वक्त में विक्रमादित्य भारत का प्रमुख ऑपरेशन कैरियर है। विमान वाहक पोत समुद्र से हवाई हमला करता है, साथ ही ये दुश्मन के इलाके पर बिना जमीन से उड़ान भरे ही हमला करने की क्षमता
एयरफोर्स को देता है। इसके अलावा नौसैनिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसके समुद्र और समुद्र के आसपास के इलाकों में निगरानी भी रखते हैं। इसलिए इन दोनों ही जहाजों और जो समुद्र में भारत की नौसेना की ताकत है, उससे पाकिस्तान और उसके जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो थर थर कांपते हैं। तो इस बार आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी का दिवाली मनाना सिर्फ सहयोग नहीं था, बल्कि एक प्रयोग था और सीधा पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देना था। यानी इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की या भारत की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो उसका हश्र इस बार यानी नक्शे से पूरी तरह से पाकिस्तान का सफाया तय माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।